कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी गुजारा भत्ता उतना ही लेने का हक है जितना दूसरे धर्मों की महिलाओं को। लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन्होंने बैठक की इसी आदेश के खिलाफ और विरोध में, और उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान नहीं बल्कि शरीयत चलेगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, हम वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ पहले दिन से मौलानाओं के इक्का दुक्का बयान सामने आ रहे थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कह दिया है कि उनके निजी मसलों में संविधान नहीं, शरिया कानून ही चलेगा। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। दूसरा, महिलाओं के लिए मुसीबत साबित होगा ये फैसला। और तीसरा ये कि इस फैसले के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना ये कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है ज़िंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं है। और कोई ट्रबल्ड मैरिज जिसकी वजह से वो लोग जिनका जीना हराम हुआ पाए, शादी के बाद जो एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कैंट मूव ऑन और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगी। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 51 सदस्य शामिल हुए। महिलाओं के मुद्दे पर उनके हितों की बात करने का दावा करने वाले 51 सदस्यों की बैठक में महिलाओं की संख्या महज 5 थी। बैठक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून के खिलाफ है। मुसलमान शरिया कानून का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं को नुकसान होगा। फैसला वापस कराने की कोशिश करेंगे और फैसला शाहबानो केस के दोहराने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में ये है कि वो दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और वो जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। तो इसमें भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है। AIMPLB वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, MIM और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है। और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है AIMPLB के जरिए कराती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के फैसले को शरीयत के खिलाफ बता दिया। वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो बीजेपी इसका मतलब समझा रही है और समाजवादी पार्टी इससे बचती नजर आ रही है। अगर वो शरीयत के अनुसार इस भारतवर्ष को चलाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहाँ जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो निर्णय हुए हैं या जो उन्होंने फैसले किए हैं उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ही बयान देने का काम करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में रहने वाले संविधान को मानेंगे या फिर मजहबी कानून।
सरकार को घेरने और अपने फायदे के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई देने वाले ऐसे ऐतिहासिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले फैसले के खिलाफ आखिर क्यों हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरीके का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड सामने है, उससे सवाल खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान के खिलाफ है। आइए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुनाया था और यह कहा था कि तलाकशुदा महिलाओं को भी गुजारा भत्ते का अधिकार है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, यह आदेश दिया था, जिसमें साफ कहा गया था कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी गुजारा भत्ते का अधिकार है। मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार, और ये उनके लिए दान नहीं होगा बल्कि ये उनका अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। 1986 का अधिनियम धारा 125 का उल्लंघन नहीं करता है, यह भी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं याचिका लगा सकती हैं अगर उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और वो ये कह रहा है कि संविधान नहीं बल्कि शरिया से जो हमारा मुस्लिम समाज है वो चलेगा, वो संविधान से नहीं चलेगा। अब अगली बड़ी खबर क्या से जुड़ी हुई आपको बताएंगे महिमा। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है ये आपने बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मीटिंग हुई, 8 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन तलाकशुदा महिलाओं को लेकर गुजारे भत्ते का विरोध करते हुए वो बोर्ड नजर आया। और इसी पूरे मामले को लेकर आखिर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं क्या कह रही हैं, अब आप वो भी जान लीजिए। इतने सालों से ये लड़ाई चल करके आ रही है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी अगर उनके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं तो बड़े ही तकलीफ की बात है, बड़े ही हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए शर्म की बात है। उन्हें भी समझना चाहिए, उनके घर में भी माँ बहन होंगी, उनके बारे में सोचना चाहिए कि कभी उनके बेटियों के साथ या उनकी बहन के साथ ऐसा हो जाता है तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगी, क्या वो माँ बाप के घर में आकर बैठ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है, क्योंकि एज अ न्यू जनरेशन हमें भी एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कल को अगर हमारा हस्बैंड किसी भी रीज़न से हमें छोड़ दे तो कम से कम मुझे अपने मायके तो नहीं आना पड़ेगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में 8 प्रस्ताव ऐसे थे जो पास हुए, जिसमें फिलिस्तीन पर उनका स्टैंड और साथ ही साथ यूसीसी पर विरोध भी शामिल है, यानी कि समय समय पर उनका चेहरा बेनकाब होता रहा है। एक रिपोर्ट टीसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हम फिलिस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं। ये है इस कट्टरपंथी सोच का असली चेहरा। ये चेहरा समय समय पर बेनकाब होता रहा है। ये वही चेहरा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती देने के लिए खड़ा है। ये वही चेहरा है जो मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहता है। इस कट्टरपंथी चेहरे को फिलिस्तीन की चिंता है। फिलिस्तीन के लिए ये कट्टरपंथी स्वतंत्र देश चाहते हैं, जहां इनके कट्टरपंथी विचार फल फूल सकें, जहां इनका एजेंडा दुनिया को बर्बाद कर सके। सुनिए इस सोच की जहरीली जुबान को पहले। फ़लस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है बहुत पहले से बहुत क्लियर है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम फ़लस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्यूपेंट है, इसराइल ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है। सुना आपने, ये कट्टरपंथी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, अमेरिका और ब्रिटेन पर सवाल उठा रहे हैं। जहां इन्हें इजराइल से सवाल पूछना चाहिए, वहां ये उल्टा अमेरिका ब्रिटेन को घेर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों को फिलिस्तीन के हमासियों की चिंता है, वो हमासी जिन्होंने जंग की शुरुआत की थी और न जाने कितने लोगों की जिंदगियों और लोगों के बसे बसाए घरों को तबाह कर डाला। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूसीसी के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने पर एआईएमपीएलबी प्रवक्ता ने कहा कि ये भारत की विभिन्नता खत्म करने की कोशिश है। यूसीसी जो है वो हमारे देश में जो डाइवर्सिटी का कल्चर है, मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल कंट्री है, उसमें अगर आप एक कल्चर को, एक लैंग्वेज को, एक धर्म को सब पे थोपने की कोशिश करेंगे तो अशांति पैदा होगी। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है, उसको छेड़ता है। आर्टिकल 25 में हमको ये कहा गया कि हम अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आप कहते हैं कि नहीं, आप नहीं गुजारेंगे, हम बनाएंगे कानून आपके लिए। फिर दूसरी बात ये कि
हमारे देश के अंदर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मुसलमानों के लिए बना है, हिंदू कानून हिंदू एक्ट हिंदुओं के लिए बना है। आप इन सबको ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, हम वो छीनना चाहते हैं। ये गलत बात होगी, हम इसको चैलेंज करें। क्या समान नागरिक संहिता से नेताओं को डर है कि पर्सनल लॉ बोर्ड से इन्हें जो अधिकार और संरक्षण हासिल है वो खत्म हो जाएगा? असल में ये कट्टरपंथी सोच अपने एजेंडे को देश में फैलाने की कोशिश में है, लेकिन ऐसा होना अभी तो मुमकिन है नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि केरन सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे एलओसी पर। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं ये 3 आतंकी। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर का केरन सेक्टर, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए इंद्रधनुष 2 नाम से शुरू किए गए अभियान के बाद की गई है। तो ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को उस वक्त जब एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में। देखिए, केरन सेक्टर को लेकर आपको जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई हमारी सेना की तरफ से, क्योंकि यहां पर 3 आतंकी जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनको ढेर कर दिया गया। 1 मिनट में आप पूरी रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सेना ने रविवार को 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की ओर से कहा गया कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। साथ ही हथियार और अन्य युद्ध सामग्री बरामद कर ली गई है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए धनुष नाम से शुरू किए गए अभियान के बाद की गई। हाल ही के महीनों में जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला देखने को मिली है। आतंकवादियों ने क्षेत्र के कठुआ, डोडा, रियासी और उधमपुर जिलों में 4 स्थानों को निशाना बनाया है, जिसमें 9 तीर्थयात्री और 6 सुरक्षा कर्मी सहित 15 लोग मारे गए, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक की सर्वनाश का अभियान जारी है।